मैं ये नहीं कर सकता। सॉरी। ये कैसे हो सकता है? इस रस्म के बिना ये शादी कैसे पूरी होगी? बिना मांग में सिंदूर लगाए, बिना मंगलसूत्र पहनाए विवाह कैसे संपन्न हो सकता है? ये मुझसे नहीं होगा। धन्यवाद पंडित जी। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो राज, तुम्हारे लिए और अपनी दोस्त कोयल के लिए मैं ये शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन ये रीति रिवाज, इन रस्मों की क्या जरूरत है? कोयल तुम स्ट्रेस मत लेना, मैं बात कर रहा हूँ करण से। मैं हूं ना। करण, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मेरी बहन जिंदगी और मौत के कगार में है, और तुम खुद राजी हुए थे शादी के लिए, तो ये रस्में पूरी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? करण, तुम जानते हो कि कोयल का दिल कमजोर है। करण, दुनिया में आखिरी कुछ दिन बचे हैं उसके। करण प्लीज, देखो प्लीज, उसका दिल रखने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते मेरे, प्लीज। देखो राज, तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है उसके लिए तुम मेरी जान मांग लो, मैं दे दूंगा। मैं चाहकर भी तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, और सिर्फ तुम्हारे कहने पर और कोयल की नाजुक हालत देखते हुए मैं ये शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैंने हर वो पेपर साइन कर दिया जो तुमने दिया मुझे। एक सवाल नहीं पूछा मैंने, और कोयल को उसकी आखिरी इच्छा के लिए लीगली अपनी वाइफ बनाया एक दिन के लिए। लेकिन राज, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये रीति रिवाज, इन पे सिर्फ आभा का हक है। तुम प्लीज मुझे मजबूर मत करो। बस! क्यों भैया? आप क्यों चाहते हैं कि मैं कुछ ना कहूं? आज मुझे कह लेने दीजिए भैया। मेरे पास वक्त ही कितना बचा है। आज मुझे करण से बात कर लेने दीजिए भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम हमेशा से जानती हो ना कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हीं से प्यार किया है, और इसके बदले मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा कर। और आज जब मेरी जिंदगी आखिरी पड़ाव पर है तो मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज मांगी थी करण, तुम मुझे वो भी नहीं दे सकते? क्यों करण? अगर तुम्हें ये रस्म, ये शादी मंजूर नहीं थे, फिर क्यों तुमने भैया से हाँ कहा? क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी करण मेरे दिल के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खेलने की? मुझे जवाब दो करण, क्या जरूरत थी तुम्हें? कोयल, काम डाउन। मैं जानता हूं कि तुम मुझे चाहती हो, मैं जानता हूं ये बात, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सच में। लेकिन कोयल, हम सिर्फ दोस्त हैं, और मैं मानता हूं कि जब मैं यूएस में था वहां सिर्फ तुम मेरा सहारा थी, और इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं कोयल, और इसीलिए तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं राजी भी हूं। लेकिन कोयल, सच तो यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आभा से प्यार करता हूं।
और मैं एक दिन के लिए भी किसी और को अपनी पत्नी नहीं मान सकता। मैं वो हक किसी को नहीं दे सकता। मैं मरते दम तक सिर्फ आभा को ही अपनी पत्नी मानूंगा। और कोयल, अपनी जिंदगी में मैं आभा की जगह किसी को नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपने सुना करण ने क्या कहा? क्यों क्यों आपने करण को ये सब करने के लिए मजबूर किया भैया? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया भैया? क्यों? रोता नहीं। मैं हूं ना। करण, तुम नहीं चाहते ना कि मैं एक दिन के लिए भी तुम्हारी पत्नी बनूं? तो तुम एक काम करो, तुम मेरा गला दबा दो। मार डालो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मार डालो करण, मुझे मार डालो करण, मार डालो। राज, तुम बात कर। कोयल, राज, तुम किसी डॉक्टर को बुलाई। कुछ रामलाल, गाड़ी निकालो। रामलाल, चल। दीक्षा, राज, देखो, उम्मीद मत हारो। एक भाई होने के नाते तुम पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकता। करण, डॉक्टर ने कहा है कि कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। चमत्कार भी होगा राज। जहां सच्चा प्यार होता है वहां चमत्कार होते हैं राज। और तुम कोयल से बहुत प्यार करते हो, वो ठीक हो जाएगी। हेलो। हाँ आभा, सब ठीक है? इतनी बार फोन किया तुमने। करण, हम कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, एक्चुअली मैं एक जरा किसी काम में उलझ गया था, इसीलिए बात नहीं कर पाया तुमसे। आप जिस काम के लिए गए थे वो ठीक ठाक हो गया ना करण? करण, आप ठीक तो है ना? मैं एक हॉस्पिटल में हूँ आभा। मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैं उनसे लेके हॉस्पिटल आ गया। दरअसल उसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसके बचने की बस उम्मीद ही की जा सकती है। अब हम जानते हैं आपके दोस्त को? नहीं, तुम नहीं जानती। और वो है कहाँ पे? हम आ जाए क्या करण वहाँ? नहीं, तुम यहाँ मत आओ आभा।
अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है और कंडीशन थोड़ी संभलती है, मैं वहीं आ जाता हूँ होटल तुमसे मिलने। तुम बस अब ख्याल रखो। पर कमरे का ऐसे भी वर्किंग नहीं है। जानते हैं मेरा भाई कितना परेशान है। आप इंचार्ज को बुलाइए। कहने को तो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, जानकी दास हॉस्पिटल। सॉरी मैम, आप इतना चिल्लाइए मत, मैं किसी को भेजती हूँ। कितना टाइम हो गया लेकिन? मैं अभी करवाती हूँ, 5 मिनट। आभा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है करण कि आप किसी मुसीबत में हैं। आप भले ही मना कर ले, हमें आपके साथ होना चाहिए था। ये हमारा फर्ज है। आइए आइए आइए। करण, हम कब से ये मेरी छोटी बहन कोयल। मुबारक हो मिस्टर सिंघानिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आपकी बहन अब बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसे होश भी आ गया। चाहे तो आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैंने कहा था ना, जब प्यार सच्चा होता है चमत्कार होते हैं। सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ ये करण, सिर्फ तुम्हारे वजह से। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो कोयल के लिए ये शादी बहुत लकी है और उसमें जीने की आस पैदा हो गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू करण, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज कोयल मेरी भी दोस्त है और मैं उसका अच्छा चाहता हूँ, इसलिए प्लीज थैंक यू वगैरह मत कहो। जाओ मिलो उससे। नहीं 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 नहीं, पहले तुम मिलोगे। मैं जानता हूं कि आंखें खोलते ही उसकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही होगी। प्लीज तुम जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? आपको किससे मिलना है? वो हमारे पति हैं, उनके दोस्त का ऑपरेशन चल रहा है। दैट्स इम्पॉसिबल। आज तो हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एनेस्थेसिया सिस्टम में खराबी आ गई है, इसलिए। अच्छा, फिर भी हम एक बार चेक कर लें? हाँ, देख लीजिए आप। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, बस। कैसा लग रहा है अब? बेटा, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। नई जिंदगी मुबारक हो। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है करण। ये नई जिंदगी तुमने मुझे दी है करण। हाँ करण, आज तो तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। थैंक यू सो मच करण। अब हमेशा कहती है कि अच्छे लोगों का भगवान हमेशा साथ देते हैं, इसलिए थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू कहना ही है तो उसे कहो। भगवान की शुक्रगुजार तो मैं हूं ही करण। वही तो है जो तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस लेके आए। तुम्हें पता है करण, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी मुझसे रूठ सी गई है। मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। पर आज तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी फिर से मेरी हो गई। अब मैं दोबारा ऐसे खोना नहीं चाहती। तुम समझ रहे हो? ऐसे दोबारा खोना नहीं चाहती हूँ। कोयल देखो,
मैं ये समझ नहीं रहा हूँ। करण, मेरी बात सुन। मेरी जो सांसें है ना, ये सांसें अब तुमसे जुड़ चुकी है। तुम मेरे पास हो ना, तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए वजह है। मैं जिंदा रह सकती हूँ। अगर तुम नहीं हो तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुम मुझसे वादा करो। कोयल, मुझसे वादा करो, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। मुझसे वादा करो। कोयल, शांत। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। देखो, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। हम ये सब बातें बाद में करेंगे। और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग लीगली पति पत्नी हैं और मुझे तुम्हारे साथ रहने का पूरा हक है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मुझे दूर मत जाओ। करण, कोयल, तुम जानते हो ये शादी कैसे हुई थी? तुम जानती हो ये शादी मैंने सिर्फ एक दोस्त के नाते की थी, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो कोयल। और मैं आभा से बहुत प्यार करता हूँ मैं आभा से। मैं अपनी जिंदगी में आभा की जगह किसी को नहीं दे सकता कोयल। ये तो सच में खाली है। करण कहाँ है? नमस्कार आभा जी। आभा का प्यार और आभा के विश्वास से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। मैं उसे किस तरह झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ मैं जानता हूँ। करण आपके साथ है क्या? वो उन्होंने कहा था उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब है इसलिए वो। आइए मैं करण से मिलाता हूँ आपको। हाँ। मेरी सांस के हर उतार चढ़ाव से वाकिफ है आभा। मैं नहीं जानता कि मैं किस मुंह से उसे ये सब बताऊंगा, लेकिन अब मैं उससे और नहीं छुपा सकता। आज मुझे उसे सब बताना ही होगा। आइए। करण हम कब से। ये मेरी छोटी बहन कोयल। ये आभा जी। ओह, तो आप हैं आभा। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। करण से? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो शादी। हाँ, हुई ना। Let me introduce you to my husband.
करण प्रसाद। और मैं हूं कोयल करण प्रसाद।